हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। और जो रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी आपके पर्सन है, ठीक है, अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं तो नहीं गए हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है उस उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं। तो अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं और आपको चीट करके गए हैं तो ऐसे में उनको थर्ड पार्टी जो है वो क्या उनको चीट करेगी, क्या उन्हें थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा या नहीं। तो बस यही देखना है आज हमें, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग है गाइस ये। और देखेंगे कि आपके पर्सन जो है उनको थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा, क्या थर्ड पार्टी जो है वो उनको चीट करेगी अगर उन्होंने अपने पास्ट के पर्सन को चीट किया है या पास्ट के पर्सन को धोखा दिया है या अपने पर्सन को धोखा दिया है, ठीक है, जिनके साथ उनका पुराना रिलेशन है काफ़ी दिनों से, जिनके साथ जिनकी ज़िंदगी में वो रह रहे थे और उसके बाद भी अचानक से चीज़ें जो है वो चेंज हो गई, रिलेशन जो है वो चेंज हो गए। तो ऐसे में जो थर्ड पार्टी है, तो अगर पर्सन थर्ड पार्टी के पास मूव ऑन हुए हैं, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि भाई अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं, सडनली मूव ऑन हो गए हैं, तो क्या थर्ड पार्टी भी उनको वैसे ही चीट करेगी, क्या थर्ड पार्टी से उनको धोखा मिलेगा। तो बस यही जो है वो देखना है, ठीक है। तो इसका मैंने टाइमलेस रीडिंग बनाया है आज। टाइमलेस रीडिंग है ये, कोई भी देख सकता है, ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग। आपका जो भी साइन है आप इसको आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब भी रीडिंग ये आपको मिले, जिस भी समय मिले, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसी डे से उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए चेक कर लीजिए आप एनर्जी और देखिए क्या थर्ड पार्टी से उन्हें धोखा मिलेगा, थर्ड पार्टी उनको चीट करेगी। जो थर्ड पार्टी अभी उनके साथ है रिलेशन में, आगे की लाइफ में यानी कि आगे के फ्यूचर में जो थर्ड पार्टी उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी, कैसा उनके साथ रिलेशन रखेगी, क्या धोखा देगी कि नहीं देगी, चीट करेगी कि नहीं करेगी, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे माइंड में आती हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न होता है तब या ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जब हम यही सोच के रह जाते हैं कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल उनके साथ होगा कि नहीं होगा, कर्मा का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्मा जो होते हैं वो गाइस बहुत बड़ी चीज़ होती है हर किसी की लाइफ में, हर किसी की ज़िंदगी में। तो ऐसे में जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम यूनिवर्स से ही प्रे करते हैं और बोलते हैं कि भाई आप ही जो है वो जस्टिस दीजिएगा, आप ही जो है वो न्याय दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे में टैरो कार्ड जो है हमारी हेल्प करते हैं। टैरो कार्ड ही हमें बताते हैं कि भाई क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आगे की लाइफ में आपकी क्या होने वाला है, प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, पास्ट में आपने क्या कुछ सहा है, क्या कुछ देखा है, फ्यूचर में अब क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। ये सारी हेल्प हमारी टैरो कार्ड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड होते हैं। शक्ति होती है टैरो कार्ड में जो हमारी हर चीज़ के बारे में हमें बता देते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन के लिए बोलूँगी मैं आपको। मेडिटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस रीडिंग को देखने के लिए। मेडिटेशन कर लीजिए और स्टार्ट हो जाइए देखने के लिए रीडिंग को कि भाई थर्ड पार्टी जो है क्या उनको धोखा देगी, थर्ड पार्टी जो है वो उनके साथ चीट करेगी। तो चलिए यहाँ पर कार्ड हमारे सफल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में जो एनर्जी हमारे पास वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। टेन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स है, टेन ऑफ वैंड्स है,
जजमेंट का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है एंड हमारे पास 9 ऑफ वेंट्स है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस है एंड चैरियट है। तो चलिए अब कार्ड मैंने ले लिए हैं और देखते हैं कि भाई क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धोखा देगी। बिल्कुल इसका आंसर जो है वो टैरो कार्ड से बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी जो है वो क्या करेगी, कैसे करेगी और क्या बातें हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये ऑल साइड के लिए है गाइस, ठीक है। और जैसे कि हमारा टॉपिक है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीट करेगी यानी कि धोखा देगी कि नहीं देगी, तो सारे कार्ड जो है हमारे पास बिल्कुल हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे कार्ड जो है हमारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट कार्ड लेती हूँ, यहाँ पर ये देखिए ये कार्ड यहाँ क्यों आया, और भी रीडिंग करती हूँ मैं, बहुत ही कम ये कार्ड आता है, जब भी आता है जब कुछ सिचुएशन जो है वो अलग टाइप की होती है। पूरी तरह की आप इस कार्ड को देखिए, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, आप इतना समझ सकते होंगे कि यहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बुरी तरीके से एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, बुरी तरीके से एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, आर्ग्यू हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फाइट हो रही है पूरी तरीके से। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये हो रही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी क्योंकि यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये कार्ड भी हमारे पास है और कहीं ना कहीं ये जो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है वो पूरी तरीके से मैं बोलूँगी कि जस्टिस का ही होगा, तभी जो है ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमारे पास है। चलिए कोई नहीं, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, वो पूरी तरीके से एक थर्ड पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ये भी बोल सकते हैं। बहुत खुश लग रहे हैं थर्ड पार्टी की बातों में आके, थर्ड पार्टी को समझ के। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, वो पूरी तरीके से एक रिलेशन को, या ये भी बोल सकते हैं कि किसी एक रिलेशन के बारे में ना सोच कर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है यानी कि जो थर्ड पर्सन है वो अपने बारे में चीज़ों को समझ रहा है, अपनी बातों को इस तरीके से अपने आपके पर्सन को यानी कि किसी पर्सन को बता रहा है कि जिससे पूरी तरीके से जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो गए थर्ड पर्सन से, और काफ़ी ज़्यादा उनकी बातों में जो है वो, या फिर मिसगाइड करना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी तरीके से पर्सन जो है वो उनके ऊपर थर्ड पर्सन का कहते हैं कि पूरी तरीके से थर्ड पर्सन ही सब कुछ उनको दिख रहा है। मतलब उनका जो पास्ट का पर्सन है उसको इग्नोर करके पूरी तरीके से बहुत सारी क्वालिटी जो है उन्होंने थर्ड पर्सन में निकाली। यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है थर्ड पर्सन, फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, और कोई भी ही शी हो सकती है, जो पूरी तरीके से कहते हैं कि थर्ड पर्सन जो भी है उसने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में आपके पर्सन को कर रखा है, पूरी तरीके से चाह रही है कि पर्सन भी है, देखिए रूठ भी रही है थर्ड पार्टी, मना भी रहे हैं थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन के रिलेशन में, जिस कहते हैं ना कि हावी हो चुकी है पूरी तरीके से उस रिलेशन को, जो रिलेशन किसी और का रिलेशन है वो पूरी तरीके से उस रिलेशन में हैप्पीली जो है वो एंटर हुई, और पूरी तरीके से पर्सन जो है वो उस चीज़ को उन्होंने अपने पास के पर्सन को इग्नोर किया और पूरी तरीके से उनकी तरफ जाने लगे। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है, यहाँ पर जो पर्सन है आपका, देखिए थर्ड पर्सन ये कौन है, ये थर्ड पर्सन कौन है, ये वो पर्सन है। देखिए यहाँ पर जो ये पर्सन था और इसका पास्ट का पर्सन, जो जब दो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट होते हैं, एक अपना सुख हो दुख हो जो भी चीज़ें अपनी एक दूसरे में शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपनी सारी बातों को समझाते हैं, एक दूसरे को अपनी सारी चीज़ों को बताते हैं कि भाई ऐसा है, जो भी है प्रेम मोहब्बत जो भी है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उनके बीच में कोई ज़बरदस्ती एंटर कर हो जाए, ज़बरदस्ती एंटर हो जाए या इन्वॉल्व हो जाए, उसे ही हम थर्ड पर्सन कहते हैं। बट यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उसको ना तो ये पर्सन दिल से मोहब्बत करता है, ना ही पास्ट का जो पर्सन है वो चाहता है कि ये थर्ड पर्सन के पास जाए, ये पास्ट का पर्सन, बट फिर भी ये एंटर हुआ
अपनी बातों में समझाया, अपनी बातों को बताया, मिसगाइड किया पूरी तरीके से, ये पर्सन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर थर्ड पर्सन की बातों को समझने लगे। देखिए यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा थर्ड पर्सन फैमिली में से भी दिख रहा है कि फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि एक रिश्ता जो है वो आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, ये पर्सन जो है इसने अपने पास्ट के पर्सन से, यानी कि फैमिली हो नहीं फैमिली हो या फिर थर्ड पर्सन हो, जो भी हो, इस पर्सन ने पास्ट के पर्सन से काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोले हैं। बिल्कुल, ये पर्सन जो दिख रहा है इसने अपने पास्ट के पर्सन से इस थर्ड पर्सन के लिए झूठ भी बोले काफ़ी ज़्यादा। गैस आपने भी फील किया होगा, जैसा मैं बोल रही हूँ कि मुझे इस कार्ड में शो हो रहा है कि आपका जो पर्सन है जब वो चेंज हो रहा था, बदल रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, तो हो सकता है कि आप उनसे कुछ पूछते होगे, कुछ बात करते हो कि आप बदले बदले से लग रहे हो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, या आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, बहुत सारी बातें होंगी। बट उन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला होगा, उन्होंने बोला होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने आप सोचो, अपना देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं चेंज हो रहा हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड, कुछ भी इस टाइप की फीलिंग जो है आपको लगी होगी, इन्होंने इस टाइप की बातें आपको बोली होंगी, बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ से तनाव हुआ होगा। क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है वो इस पर्सन की झूठ बोलने की वजह से बहुत ज़्यादा सैड में आ रही है कि ये पर्सन की जो पास्ट का पर्सन था काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी हो गया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था अपने पर्सन को कि उसका ये पर्सन जो है वो पास्ट के पर्सन से, यानी कि आपसे झूठ बोल रहा है लगातार, बार बार और हर बार। बट उसके बाद भी पास्ट का पर्सन खामोश रहा, थोड़ा बहुत बोला भी, लेकिन फिर वो क्या करता, क्योंकि वो एक इनोसेंट था और एक वो ट्रू लव में था, एक इमोशनली अटैचमेंट था उसको इस पर्सन से। लेकिन ये पर्सन बराबर लगातार थर्ड पर्सन के लिए झूठ बोलता रहा अपने पास्ट के पर्सन से, जिसकी वजह से धीरे धीरे जब पास्ट का पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया या बहुत ज़्यादा ऐसे नेचर का हो गया कि आप चीज़ों को ज़रा समझ बताइए, या फिर जब उसने बार बार पूछा तो इस पर्सन ने उस पर्सन के साथ, यानी कि ये जो पर्सन ने अपने पास्ट के पर्सन से रिश्ता तोड़ दिया इस पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा झमेला हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन था, यानी कि पास्ट का पर्सन था, वो ट्रू लव में था, सच्ची मोहब्बत कर बैठा वो, और बहुत ज़्यादा आज उसको जो है फीलिंग, क्योंकि यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है पास्ट के पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है। शायद पास्ट का पर्सन उसका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ यही सोचता है कि जो भी हो किसी भी तरीके से उसको जो है वो न्याय मिले। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मैं ज़रा 2 कार्ड पास्ट के पर्सन को या फिर ऐसी एनर्जी लेना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि ज़रा कौन सी एनर्जी जो है मुझे इस टाइम मुझे ज़रूरत पड़ रही है 2 कार्ड्स की। मैं देखती हूँ किसके लिए निकलता है, आपके लिए, पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। देखिए, ओके, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये पूरी तरीके से आपके पर्सन की तरफ से कार्ड निकला है। मैं अभी इसको रीड करूँगी, 1 मिनट, मैं ज़रा एक कार्ड और ले लूँ गाइस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, बहुत ज़्यादा बताते हैं, तब उसकी समझ में कभी नहीं आता है, लेकिन जब हम चुप करके बैठ जाते हैं तब उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि शायद पास्ट का पर्सन था, उसने थर्ड पर्सन को नहीं किया होगा एक्सेप्ट, तो वो जो पर्सन है पूरी तरीके से जो है वो उसमें चला गया, थर्ड पर्सन में चला गया, और जो जब थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया, चला गया, और पास्ट के पर्सन से कनेक्शन जो है वो ऑफ हो गया, तभी जाके उसे समझ में आई उसकी इम्पोर्टेंस। चलिए, यहाँ पर हमारे पास मून है, ठीक है। मून का कार्ड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा, जब एनर्जी स्लो ऐसी आती है कि बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी हो, या बहुत ही ज़्यादा हम अपसेट हैं, डिप्रेस्ड है, परेशान हैं, क्योंकि मून चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा नीच का मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और ये सैड को ही बता रहा है, उदासी को बता रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, देखिए आप 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। जब 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है तो पूरी तरीके से ये जो है अपनी रिलेशन में वापस जाना चाहता है, बट यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल में है किसके, थर्ड पर्सन के। और
देखिए यहाँ पर ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा सैड भी है, एनर्जी भी और सैड आ रही है, बट वो समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो पास्ट का पर्सन है वो अपनी तरफ बुलाता है और थर्ड पर्सन जो है वो वहाँ से उसको जाने नहीं देता है। देखिए क्या हो रहा है कि जो पास्ट का पर्सन है वो अपनी तरफ बुला रहा है, ठीक है, और ये जो पर्सन है वो सुन नहीं रहा है पास्ट के पर्सन की। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि थर्ड पर्सन ने इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखा है, चाहे कैसे भी किया हो, ब्लैक मैजिक से किया हो, कंट्रोल में अपने उससे किया हो, लड़ाई झगड़े से किया हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स का, ये पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े को और इस चीज़ को बता रहा है कि भाई क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। पूरी तरीके से एनर्जी आ रही है गाइस। बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया होगा मुझे लग रहा है, जो पूरी तरीके से एनर्जी आई है ये वाली 5 ऑफ वैंड्स की, और पूरी तरीके से सिचुएशन ऐसी ही बन रही होगी आपके पर्सन की थर्ड पर्सन के साथ। यानी कि सिचुएशन है अंदर से जो है वो झगड़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है। मतलब जैसे कि सपोज़ एक पर्सन है, यानी कि ये पर्सन जो है वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से आपसे यानी कि पास्ट के पर्सन से निकल के जाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे पता भी नहीं चला, स्टेप बाय स्टेप या डे बाय डे कुछ भी कह लो आप, पूरी तरीके से ये थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया, जबकि ऐसा इसने भी कभी नहीं सोचा था। इसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल था, इसको भी चाहता था ये कि अपनी जिम्मेदारियां जो है, क्योंकि इस पर्सन की मुझे काफ़ी सारी जिम्मेदारियां दिख रही हैं कि ये पर्सन की बहुत सारी जिम्मेदारी थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और ये पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाह रहा था और निभाता भी। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने जो है वो पूरी तरीके से अपने में, कहते ना, अपनी पावर में काबू करना किसी को भी। तो यहाँ पर हर कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी पावर में काबू कर ले, किसी को भी कंट्रोल में कर ले। बहुत ही जो है वो इस टाइप के जो केस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी कुछ चीज़ों का यूज़ करके या फिर कैसे भी अपना पावर का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से कंट्रोलिंग नेचर का था थर्ड पर्सन, जिसने काबू में किया। बट अभी देखिए आप 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो उससे पूरी तरीके से बता रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं ना कहीं झगड़े चल रहे हैं, फाइट चल रहे हैं। उसके बाद ये जो पर्सन है इसका मुंह देखिए आप, सैड एनर्जी आ रही है, पूरी तरीके से चंद्रमा है और सैड हो रहा है। मतलब ये निकलना चाहता है बट निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको शायद लड़ाई झगड़े का डर है, या लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए फाइट की एनर्जी आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो है। देखिए यहाँ पर 2 टाइप की एनर्जी मिल रही है मुझे, एक तो लड़ाई झगड़े से और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये ओवर थिंकिंग की आ रही है, दूसरा पर्सन ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, पूरी तरीके से सोच रहा है पास की कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो है थर्ड पर्सन ने इस पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशराइज करके कर दिए कि जिससे ये इंसान जो है थर्ड पर्सन से अब नहीं निकल पा रहा है। उसको लग रहा है कि अगर ये थर्ड पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ता है, यानी कि पास्ट में जाता है, तो थर्ड पर्सन भी ब्लेम करेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो इससे थर्ड पर्सन की वजह से इसकी ज़िंदगी में हो गई हैं, ज़िंदगी में आ गई हैं, नेचुरल तरीके से जो भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां भी इसके ऊपर बढ़ गई हैं, जिसको ये हटा भी नहीं पा रहा है और आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा पा रहा है और पास्ट में भी नहीं जा पा रहा है पूरी तरीके से। तो क्या कर रहा है ये इंसान? ओवर थिंकिंग कर रहा है, इसके माइंड में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं कि भाई मैं यहाँ से निकलूँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं कहीं फंस ना जाऊँ, कहीं मेरी जिम्मेदारी है, कहीं रिस्पॉन्स, बहुत तरह की एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। दूसरी एनर्जी मुझे क्या मिल रही है यहाँ पर गाइस, कि पूरी तरीके से जो थर्ड पर्सन है वो उसने जो भी प्रॉमिसेस किए थे, जो भी वादे किए थे, जैसे भी थे, इनको लग रहा था कि भाई थर्ड पर्सन जो है वो जो भी, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो एक तरीके से 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आज लाइफ में अकेला है, क्योंकि यहाँ पर ये सोच रहा था कि शायद पास्ट का पर्सन जो है वो जब इसकी लाइफ से में था तब ये बहुत ज़्यादा हैप्पीली फील करता था, ठीक है। और अब देखो फैमिली भी हो सकती है और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो भी है, बट ऐसा थर्ड पर्सन है जिसने पूरी तरीके से इसको धोखे में रखा। मतलब पूरी तरीके से ये समझ नहीं पाया कि कहानी क्या है, बात क्या है, और ये पूरी तरीके से डिपेंड हो गया थर्ड पर्सन के ऊपर, क्योंकि पास्ट का पर्सन जो था उसने फ्री छोड़ दिया कि भाई अगर आप थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व है तो आप मुझे फ्री करो, मुझे जो है वो आपके रिलेशन में नहीं पड़ना है। और कुछ ऐसे रिश्ते ऐसे थे पास्ट के इसके जो बहुत ही ज़्यादा
डीप रिश्ते थे, गहरे रिश्ते थे, और जिसमें इसकी पूरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान की बनती थी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी को, यानी कि पास्ट की ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाए। लेकिन उसके बाद भी ये पास्ट में जो है वो सॉरी थर्ड पर्सन में जो है ये चला गया। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में जाने के बाद जो थर्ड पर्सन है, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, वो पूरी तरीके से इसको कंट्रोल में करने लगी, जिसकी वजह से इसका माइंड जो है वो प्रेशर में आने लगा, डिस्टर्ब होने लगा, जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई, और जो नेगेटिविटी थी उसके अराउंड अस जो है वो इकट्ठी हो गई, और नेगेटिविटी से ये इंसान नहीं बच पा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें जो है हो रही है। दूसरी जगह मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीट कर रही है। थर्ड पर्सन जो है वो कहीं अपनी फाइनेंशियल या जो भी उसकी लाइफ में कहीं वो और भी इंगेज मुझे दिख रही है, जो पूरी तरीके से अपना ध्यान रखती है, अपने बारे में सोचती है, इस पर्सन के बारे में नहीं सोचती है, कहीं और भी इंगेज है, जो अपनी लाइफ को खुले से जी रही है, ओपन आराम से जी रही है। और ये थर्ड पर्सन जो पर्सन है, ये पूरी तरीके से आज डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अनगिनत ऐसी एनर्जी जो है वो मुझे मिलती जा रही हैं, जो मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ, और पूरी तरीके से, लेकिन मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है, जिससे निकलना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए गाइस, मैं नेगेटिव और क्या मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, जब किसी भी इंसान के ऊपर, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर नेगेटिविटी है या नेगेटिविटी आ गई है, एब्जॉर्ब कर ली है या किसी भी तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारी खुद से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी अगर किसी के घर में हो तो पूरा का पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेगेटिविटी किसी इंसान में हो गई हो तो बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से नेगेटिविटी जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है, और सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होने लगती हैं डे बाई डे बहुत ज़्यादा। और हम यही सोचते रहते हैं कि शायद पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो नेगेटिविटी है पूरी तरीके से सबको जो है वो अपने घेरे में ले लेती है, और पूरी तरीके से इंसान की लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, और मुझे समझ में आ रहा है इस चीज़ को कि ये नेगेटिविटी का शिकार है, पूरी तरीके से लाइफ को जो है डिस्टर्ब हो रही है कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देखिए, जस्टिस का कार्ड हमारे पास आया था, और ये कार्ड जो है वो पूरा बेसिकली इसी चीज़ को बता रही, कर्मा में बहुत शक्ति होती है। कर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं हमारे कर्मा। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, अगर इसको आज थर्ड पर्सन जो है उस टाइम जब ये पास्ट के पर्सन के साथ था, तब मीठा मीठी बातों में जाके उस चीज़ की लाइफ को डिस्टर्ब किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक हैप्पली फील करा रहा था थर्ड पर्सन इस पर्सन को, जब ये पास्ट में के पर्सन के साथ था। बट अब जाके ये थर्ड पर्सन जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखेबाजी दे रहा है, फाइनेंशियल जो है गेम खेल रहा है। इसको पता ही नहीं है कि सारा फाइनेंशियल जो है वो तरीके से ये हार चुका है। नेगेटिविटी जो है वो इसके सर पर चढ़ गई है, पूरी तरीके से ये लाइफ में डिस्टर्ब हो गया है। इसकी वजह से पास्ट के पर्सन की लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने अपनी थर्ड पर्सन में जाके अपने पास्ट के पर्सन की लाइफ को भी डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ये पास्ट के पर्सन की मिल रही है, जो पूरी एक गहराई आँखों से, एक सैड आइज से पूरी तरीके से इस इंतज़ार में है कि जो ये पर्सन है कब इसे समझ आएगी, कब इसे अकल आएगी, कब ये वापस आएगा, कब अपनी जिम्मेदारी को संभालेगा, कब ये सारी बातों को समझेगा। तो यहाँ पर ये पास्ट का पर्सन है, इसकी भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे लग रही है, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है ये पास्ट का पर्सन, और परेशान है, टेंशन में है कि भाई ये पर्सन जो है वो इसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ गया, और उसने ये भी नहीं सोचा कि कैसे आगे लाइफ जो है वो कैसे आगे जाके लाइफ जो है वो कटेगी, और किस तरीके से ज़िंदगी में क्या होगा। तो इसने इस पर्सन ने पास्ट के पर्सन की लाइफ को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो थर्ड पर्सन ने इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। देखिए, हिसाब तो बराबर हो रहा है, ये बात तो ठीक है कि चलिए, लेकिन उसका क्या, जो इंसान बिना मतलब में इन्वॉल्व हो गया, यानी कि पास्ट का पर्सन, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था ना। उसका कसूर सिर्फ इतना था, देखिए गाइस, कि उसने एक सच्ची मोहब्बत की थी, एक इमोशनली अटैचमेंट था उसको। तो जब होश आया, जब सडनली चीज़ें चेंज होने लगी, सडनली ब्रेकअप हो गया, सडनली आके बोल दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ में अब नहीं रह सकता या रह सकती, जो भी हो कहानी। तो यहाँ पर
कितना आसान होता है किसी से भी एक बार एक शब्द बोलना कि सॉरी, हाँ, लेकिन कितनी प्रॉब्लम में आ जाता है एक ऐसा इंसान जो सच्ची मोहब्बत कर बैठता है, सब कुछ अपना गंवा देता है एक ऐसे इंसान के पीछे जो एक पल भी नहीं सोच रहा है किसी बात के बारे में। तो 5 पॉइंट की एनर्जी में आज ये पर्सन जो है वो है, क्योंकि जो भी पर्सन था इसका, उसने मोहब्बत की थी, ट्रू लव किया था, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी एज हो, चाहे कोई भी टाइम हो, लेकिन उसने मोहब्बत की। ठीक है, क्योंकि मोहब्बत कभी भी ना तो एज देखती है, ना टाइम देखती है, ना जात देखती है, ना धर्म देखती है, कुछ भी नहीं देखती है। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत देखती है, अटैचमेंट देखती है, इमोशनली अटैचमेंट। तो वो मोहब्बत, वो इमोशनली अटैचमेंट इसके पास्ट के पर्सन ने इससे बहुत ज़्यादा की थी, बट इसने उन बातों को समझा। ऐसा नहीं कि इस बंदे ने बिल्कुल पास्ट के पर्सन को भुला दिया और पास्ट के पर्सन को समझा ही नहीं, समझा। लेकिन इसकी मिस्टेक ये थी कि इसने थर्ड पर्सन की बातों में आके पूरी तरीके से एक पास्ट के पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो इसे नहीं करना चाहिए था, जो क्योंकि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो जो पास्ट का पर्सन था वो इसी के भरोसे अपनी लाइफ को आगे देख रहा था। वो ये सोच रहा था कि कब ये लाइफ में इसके साथ लाइफ को कैसे हम जिएंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो वो सारी उम्मीदें लगाए बैठा था और इसने एक पल में सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पर जो कहानी आती जा रही है, मुझे एनर्जी मिलती जा रही है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, और मैं इस चीज़ को बताती चली जा रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ये कहानी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है गाइस। और यहाँ पर 5 इवेंट्स की एनर्जी फिर आ गई, और ये एनर्जी पूरी तरीके से ये कह रही है कि अब जब थर्ड पार्टी चीट कर रही है, धोखा दे रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बातों को नहीं समझ रही है, आज अकेला हो गया, इग्नोर हो गया, तो ये अपने वापस जाना चाहता है पास्ट के पर्सन में। गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास जितने भी केस आते हैं मोस्टली उसमें, चाहे वो जनरल हो या पर्सनल में बहुत ज़्यादा ऐसे केस आते हैं जिनके पर्सन जो है वो चले गए, और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे रास्ते से वो जाते हैं और वैसे ही रास्ते से, चाहे वो जैसा भी हो, मैं उनको बताती हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आपका पर्सन इस टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा, और वो वापस आज भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन ऐसी ही है कि ये पर्सन चला तो गया लेकिन ये वापस आ रहा है, ये वापस आना चाहता है। देखिए बहुत सारी बातें हैं जो इस कार्ड में, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं शायद आपको 1-2 बार में या 20-25 मिनट की वीडियो में बता भी नहीं पाऊँगी। देखिए चैरिट का कार्ड भी आ गया है, देखिए यहाँ पर ये, और ये कार्ड एक चेंज को बता रहा है, एक समय का बदलाव बता रहा है कि देखिए समय कितना बलवान होता है, चेंज कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज हम कुछ हैं, कल हम कुछ और हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कर्मा पर बिलीव कीजिए, जो भी हो जैसा भी हो हमेशा यूनिवर्स साथ देगा। तो यहाँ पर कर्मा जो है वो डिस्टर्ब हो गए, और जब कर्मा डिस्टर्ब हो गए तो फिर वो तो अपना जस्टिस करेंगे ना, वो तो अपने हिसाब से ही चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर 20-25 मिनट के वीडियो में पूरी तरीके से मैं आपको नहीं समझाती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैंने आपको बता दिया और मैंने समझा दिया गाइस कि अभी जो थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन है वो पूरी तरीके से इन ओवरऑल कार्ड्स में एनर्जी जो है पूरी तरीके से सैड आ रही है। जो मैंने आपको कार्ड दिखाए, जो कार्ड मैंने आपको रीड करे हैं वो पूरी तरीके से, देखिए एक ये वाला कार्ड भी है, देखिए पर्सन की आज पोजीशन क्या है। आज वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पूछते हैं लोगों से, मतलब कोई फैमिली का हो या कोई जान पहचान का हो, कोई फ्रेंड्स सर्कल में हो या सोशल मीडिया पर हो, देखते हैं कि पास्ट का पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। मैं तो आज यहाँ पर फंस गया हूँ, मैं तो थर्ड पर्सन में फंस गया हूँ, मैं तो 5 इवेंट्स में, मैं तो निकलना चाहता हूँ बट मैं निकल नहीं सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी हैं आप, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर में यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जिस भी तरीके से कंट्रोल में किया गया हो, कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, पास्ट के पर्सन, तो आप यकीन मानेंगे गाइस कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका पर्सन जो है, जो भी चला गया है आपकी लाइफ से, वो आपको भूल गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से सर्च करता रहता है, कहीं ना कहीं से देखता रहता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ये वाला भी कार्ड, मतलब कितने सारी चीज़ें जो एनर्जी मुझे मिलती जा रही हैं पूरी तरीके से निगेटिव एंड पॉजिटिव। आपने चॉइस ही गलत कर लेता है इंसान। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा, हर किसी के पास। हम खुद इस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है कौन, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो पर्सन है इसने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, और आज देखिए कितनी ओवर थिंकिंग में, कहीं पर भी इवेंट्स को पकड़ के खड़ा हुआ है, सोच रहा है कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, इस एनर्जी में कोई क्यों आता है, जब आता है जब बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं
आगे तो देखिए ये बंदा आगे तो जा रहा है लेकिन पीछे की तरफ देख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास्ट को मिस कर रहा है। शायद बहुत खुश होगा पास्ट में, सारी इच्छाएं पूरी होती होंगी, जैसा कहता होगा अपने पर्सन के साथ, वो भी पूरी तरीके से इमोशनली अटैचमेंट था, सारी खुशियों के लिए वो उसकी सब त्याग करता था, दोनों मिलके हैप्पी रहते थे। बट अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई। यहाँ पर जो चैरिट का कार्ड आया हुआ है हमारे पास, वो यही बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है, लाइफ में चेंज आ गया, जैसा था ये पर्सन वैसा नहीं रहा है, बिल्कुल चेंज हो गया है, बदल गया है, उसकी सारी चीज़ें बदल गई, उसकी बातें बदल गई हैं, उसके पूरी तरीके से किस तरीके का हो गया है वो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बदलाव की वजह से हुई। कर्मा पर बहुत ज़्यादा, तभी कहते हैं कर्मा पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। तो गाइज़ यही थी आपके लिए मेरी जनरल रीडिंग, और अगर आपको पर्सनली अपनी एडवाइस लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, मैं और रीडिंग जो है वो लेकर आने वाली हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।